Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 28, Language and Legacy. How Arabic and Roman Urdu will fuel a 100-year non-violent revolution. ये अरबी ज़ुबान और इसी तरह से रोमन उर्दू किस तरह से एक 100 साला इल्मी और गैर असरी यानी नॉन वायलेंट जो इनकलाब है उसकी तहरीक को आगे लेके बढ़ेगी. लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़ी एंड कुरानिक फाउंडेशन. Indeed, Allah does not change the condition of a people until they change what is in themselves. सूरह राद के अंदर आयत नंबर 11 में अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता कि जब तक वो लोग अपने अंदर की हालत को तब्दील ना करना चाहें. इब्ने कसीर के अंदर इसकी तफसीर इस तरह से है, मीनिंग Allah does not take away a blessing like peace, prosperity, guidance that He has given to a people unless they change their inner state, their faith, character, obedience or actions from good to evil. यानी कि अल्लाह ताला कभी भी अपनी रहमत यानी अमन, तरक्की, हदायत जो अल्लाह ताला ने लोगों को दी है उसको तब्दील नहीं करता. अल्लाह ताला किसी से अपनी नेमत छीनता नहीं है किसी कौम से जब तक के लोग अपने अंदर की हालत ना बदल दें. यानी कि अगर वो पहले ईमान वाले थे, अच्छे किरदार के मालिक थे, अतात गुजार थे, अच्छे किरदार और अखलाक के मालिक थे, अगर उन्होंने अपने किरदार को ख़राब नहीं कर लिया, ठीक है, और नाफरमानी शुरू नहीं कर दी, अगर अपने अमाल को बुरा नहीं कर दिया और अगर अपने ईमान को ख़राब नहीं कर दिया तो अल्लाह ताला उनकी नेमतों को नहीं छीनेगा. लेकिन अगर उनका ईमान ख़राब हो जाए, वो नाफरमान हो जाएं, उनका किरदार और अखलाक ख़राब हो जाएं, तो अल्लाह ताला उनसे हदायत भी छीन लेता है, तरक्की भी छीन लेता है, अमन व सुकून भी छीन लेता है. If a people are obedient and righteous, Allah will not change their good state to a worse one unless they themselves change first. यानी अगर लोग हक के ऊपर हैं और अतात गुजार हैं तो अल्लाह ताला उनकी हालत को अच्छी हालत से बुरी हालत में तब्दील नहीं करता. Similarly, if they are in a state of hardship, Allah will not remove their hardship unless they make the effort to change internally. इसी तरीके के साथ अगर कोई कौम मुश्किल में है, मुसीबत में है, तो अल्लाह ताला उसकी मुसीबत उस वक्त तक दूर नहीं करेगा जब तक वो ख़ुद कोशिश ना करें कि वो अपनी हालत को तब्दील करें. ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल. असल जो तब्दीली है वो सबसे पहले लोगों के दिलों और उनके जहनों और उनकी सोचों में आती है. The mission of ETMN, education, transformation and mobilization of a non-violent revolution, envisions a century-long journey to inspire theometocracy, a third path beyond democracy, dictatorship and theodemocracy's pluralistic elections. ETMN शॉर्ट फॉर्म है एजुकेशन यानी तालीम, ट्रांसफॉर्मेशन यानी तब्दीली, मोबिलाइजेशन यानी हरकत, फॉर अ नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन. ठीक है, एक ऐसी अवामी तहरीक के लिए हरकत के जो तहरीक नॉन वायलेंस के ऊपर मबनी हो, जिसमें अंदर हथियार अवाम ना उठाए बल्कि वो मुत्तहिद होकर रिजीम को चेंज करने की मेहनत करे, निज़ाम को तब्दील करने की मेहनत करे.
envisions a century-long journey to inspire theometocracy. निज़ाम अहलियत को नाफिज करने के लिए 100 साल की ये मेहनत है. A third path beyond democracy, dictatorship and theo-democracy's pluralistic elections. ये तीसरा रास्ता जो इस्लाम के ऊपर मबनी है, ये जमहूरियत, डिक्टेटरशिप और मौलाना मौदूदी की जो थियो डेमोक्रेसी या इलामा इकबाल की जो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है. रूटेड इन डिवाइन लॉ, मेरिटोक्रेसी एंड ग्रास रूट्स अकाउंटेबिलिटी, theometocracy offers Muslim majority societies a vision for just governance in the modern era. यानी इसकी बुनियाद अल्लाह ताला का कानून है. मेरिटोक्रेसी यानी अहलियत की सलाहियत की बुनियाद और अहलियत की बुनियाद के ऊपर लीडरशिप का चुनौती है. और ग्रास रूट्स अकाउंटेबिलिटी है, यानी अवाम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जिनको आप DCOs कहते हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उनका डायरेक्ट एहतसाब करेंगे. Theometocracy offers Muslim majority societies a vision for just governance in the modern era. मुस्लिम अक्सरियती जो ममालिक हैं उनके लिए निज़ाम अहलियत एक विजन देता है, एक सोच और फ़िक्र देता है कि किस तरह से अदल के साथ आप अपना सियासी निज़ाम चला सकते हैं जदीद दौर के अंदर. दिस चैप्टर इज़ अ स्पार्क, नॉट अ रिजिड ब्लूप्रिंट, इनवाइटिंग फ्यूचर जनरेशंस टू बिल्ड अ न्यू सिविलाइजेशन. ये चैप्टर एक चिंगारी है, एक इंस्पिरेशन है. ये कोई हतमी फ़ाइनल जो ब्लूप्रिंट नहीं है, फ़ाइनल प्लान नहीं है, बल्कि एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है. और ये मुस्तकबिल की जो हमारी नस्लें हैं उनको ये दावत देता है कि वो एक नई जदीद इस्लामी तहज़ीब को वजूद में लाएं. अरबिक एंड रोमन उर्दू विल ड्राइव दिस ट्रांसफॉर्मेशन. अरबी ज़ुबान और रोमन उर्दू जो है वो इस तब्दीली को लेकर आएगी, इस तब्दीली को की रहनुमा बनेगी या इस तब्दीली का ज़रिया बनेगी. यूनाइटिंग पाकिस्तान डाइवर्स कम्युनिटीज़, पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ जो सूबाई तौर के ऊपर तकसीम शुदा अवाम है, इसको वो मुत्तहद करेगी. पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून, सुन्नी, शिया थ्रू मॉरल करेज एंड कलेक्टिव विल, यानी तमाम सूबों को, तमाम फ़िरक़ों को वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा करेगी, उनको अखलाकी जुर्रत देगी और उनको एक कलेक्टिव विल देगी, एक इज्तमाही उनको सोच देगी, इज्तमाही फ़िक्र देगी और इज्तमाही क़ुव्वत इरादी देगी. इंस्पायर्ड बाय नॉन वायलेंट मूवमेंट्स लाइक अब्दुल गफ़्फ़ार खान्स खुदाई खिदमतगार and the 1979 Iranian revolution's persistent protests. इसकी जो इंस्पिरेशन है वो नॉन वायलेंट की जो मूवमेंट्स चली थी अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान साहब के दौर में, जो खुदाई खिदमतगार प्री पार्टीशन इरा के अंदर जो ये निज़ाम चला था, तंजीम तहरीक चली थी. और इसी तरीके के साथ ईरान के 1979 का जो इनकलाब था, जिसमें अवाम मुसलसल सड़कों पे आई थी और उसने उस वक़्त की जो ईरानी हुकूमत और बादशाहत थी उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए थे, जो कि नॉन वायलेंट मुज़ाहरे थे, और उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे निज़ाम की तब्दीली के लिए. ये उस तहरीक से इंस्पायर्ड शुदा है. वाई अरबिक एंड रोमन उर्दू, द रोल ऑफ लैंग्वेज इन ETMN. ETMN unfolds in 3 stages. नंबर 1, एजुकेशन. ETMN की जो 100 साला तहरीक है, जो कि 200 साला भी हो सकती है, मगर कम अज़ कम 100 साला जो तहरीक है, इसके 3 स्टेजेस हैं. सबसे पहली स्टेज है एजुकेशन. कल्टिवेट लिटरेसी इन इस्लामिक एंड साइंटिफिक थाट, यानी इस्लाम के बारे में और साइंस के बारे में बुनियादी जो मालूमात हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो आवाम तक पहुँचे, आवाम के अंदर इस्लामी और साइंसी शऊर बेदार हो. ट्रांसफॉर्मेशन, रीशेप पर्सपेक्टिव्स ऑन गॉड, सेल्फ, सोसाइटी एंड जस्टिस, यानी कि
हमारे जो नज़रियात हैं उनकी दुरुस्तगी हो, हमारे अकायद की दुरुस्तगी हो, अल्लाह के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, माशरे के बारे में, अदलो इंसाफ किसे कहते हैं उसके बारे में। मोबिलाइजेशन, तहरीक, यूनाइट द मैसेज फॉर पीसफुल सिस्टमैटिक चेंज, अवाम को मुत्तहिद करना एक प्लेटफॉर्म पे ताकि निज़ाम की तब्दीली हो सके। अरबिक एंड रोमन उर्दू आर द सीड्स ऑफ दिस मूवमेंट। अरबी और रोमन उर्दू इस तहरीक की जो हैं वो बीज हैं। फॉस्टरिंग यूनिटी एंड एक्शन अक्रॉस पाकिस्तान डाइवर्स प्रोविंसेस, ठीक है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इत्तेहाद पैदा करने की एक मेहनत है। वाई अरबिक? अरबिक द लैंग्वेज ऑफ द कुरान एंड हदीस इज़ द सोल ऑफ मुस्लिम कॉन्शसनेस। अरबी जो कि कुरान और हदीस की ज़ुबान है, इस्लाम की ज़ुबान है, ये बुनियादी तौर पे मुसलमानों का जो शऊर है और उनकी जो रूह है उसकी, यानी कि मुसलमानों के इज्तिमाई शऊर की रूह है। Reviving Arabic reconnects the Ummah to its spiritual and intellectual heritage, fostering unity and confidence. अरबी ज़ुबान को जब हम सिखाएंगे और उम्मत से इसको जोड़ेंगे तो इससे उम्मत जो है वो अपने रूहानी और इल्मी विरसे से इसका ताल्लुक़ गहरा होगा, इसमें इत्तेहाद आएगा और एतमाद आएगा। Goals for Arabic in ETMN: inspire a Quran literate nation through accessible education, ठीक है, एक ऐसी कौम तैयार हो जो कि कुरान से वाकफियत हासिल रखती हो और उसको अरबी ज़ुबान से वाकफियत हो। री इंट्रोड्यूस क्लासिकल इस्लामिक नॉलेज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जो हमारा क्लासिकल इल्मी विरसा है वो अपनी ओरिजिनल शक्ल हालत में वो दोबारा से लोग उसको सीखना शुरू करें। जो उलमा हैं वो अरबी में अरबी के उलूम को सीखना शुरू करें। बिल्ड स्पिरिचुअल एंड डिप्लोमेटिक ब्रिजेस विद द ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी, अरब दुनिया से ख़ास तौर पे हमारे जो रूहानी और डिप्लोमेटिक ताल्लुक़ात हैं वो मज़बूत हों। हमें उनकी जब तक ज़ुबान ना आएगी हम उनसे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। इग्नाइट यूथ कॉन्फिडेंस बाय कनेक्टिंग देम टू डिवाइन विजडम, अल्लाह ताला की जो हिकमत है उससे जब लोगों के अंदर हम आगाही डालेंगे तो जो हमारे नौजवान नस्ल है उसके अंदर एतमाद पैदा होगा। Arabic in this vision is not a tool of Arab nationalism or ethnic dominance, but a sacred bridge to the Quran and Sunnah. अरबी ज़ुबान जो है वो अरबी नेशनलिज्म या अरबी कौमियत परस्ती के लिए नहीं है, ना ही वो अरबों को अपने ऊपर हावी करने के लिए है, बल्कि ये एक ऐसा मुक़द्दस ब्रिज है जो कि हमें कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ेगा। यानी अरबी ज़ुबान के ज़रिए से हम कुरान और सुन्नत से आसानी से जुड़ सकते हैं। द फोकस इज़ कुरानिक अरबिक, नॉट पोलिटिसाइज्ड अरबाइजेशन, यानी हमारा जो जो फोकस है वो कुरान की अरबी है और सुन्नत की अरबी है। हमारा मकसद अरबाइजेशन नहीं है, यानी अपने मुल्क और अपने कल्चर को हमने अरबियत के अंदर नहीं ढालना बल्कि इस्लामियत के अंदर ढालना है जिसका ज़रिया अरबी ज़ुबान बनेगी। वाई रोमन उर्दू? रोमन उर्दू पाकिस्तान's digital generation's written tongue transcends regional barriers and enables mass communication. रोमन उर्दू जो है वो पाकिस्तान की जो नई नस्ल है और जो डिजिटल नस्ल है उसके लिए एक मतलब है कि ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। यानी आप कमेंट्स पढ़ें तो आप देखते हैं रोमन उर्दू में लिखे होते हैं, ठीक है और इससे मैस कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाता है। इट्स सिंप्लिसिटी यूनाइट्स डाइवर्स प्रोविंसेस इन अ शेयर्ड कल्चर ऑफ साइंटिफिक एंड सिविक प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा, अब आगे अगली बातें कि रोमन उर्दू क्यों ज़रूरी है। मोर ओवर रिसर्च इन कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस हैज़ शोन दैट लेफ्ट टू राइट रीडिंग एंड राइटिंग एज यूज्ड in Roman scripts
stimulates the left hemisphere of the brain, which is responsible for logical reasoning, analytical processing and language comprehension. हमारे जो जहन होता है, दिमाग होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। जो दायां हिस्सा होता है, ठीक है, और जो बायां हिस्सा होता है वो लॉजिकल रीजनिंग उसमें होती है, यानी कि मंतकी सोच होती है, तज्जिया करने की इसमें सलाहियत होती है, इसी तरह ज़ुबान को समझने की सलाहियत होती है। ठीक है। और जो हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है ये आर्ट्स का होता है। ठीक है। विजुअल सेंस, कलर सेंस और इसके अलावा आर्ट्स से रिलेटेड जो आपकी सलाहियतें होती हैं वो राइट हेमिस्फेयर में होती हैं। जज्बातियत जो है इसका ताल्लुक राइट, इमोशंस का ताल्लुक जो है वो राइट हेमिस्फेयर से होता है। यानी हमारे जो जहन का दायां हिस्सा है ये इसमें जज्बातियत ज़्यादा होती है, और हमारा जो दिमाग का जो लेफ़्ट हिस्सा होता है इसमें लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा होती है। ठीक है। According to studies in neuropsychology, the left hemisphere is typically dominant for language, logic, and sequential processing. Research by Chatterjee on spatial cognition also notes that directionality in reading affects mental spatial representation and cognitive framing, shaping how individuals interpret time, causality, and logic. ये जो सारी ऊपर जो बात लिखी हुई है इसका मफहूम ये बनता है कि चूँकि जहन का जो लेफ़्ट हिस्सा होता है वो लॉजिकल होता है, मंतकी होता है, लिहाजा जो ज़ुबानें लेफ़्ट से राइट लिखी जाती हैं, यानी बाएं से दाएं सीक्वेंस में जिनको लिखा जाता है, उन ज़ुबानों के बोलने वाले और पढ़ने वाले ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल थॉट रखते हैं एज़ कंपेयर टू वो लोग जो दाएं से बाएं जाने वाली, जिस तरह उर्दू, अरबी, फ़ारसी, इन ज़ुबानों के अंदर जो पढ़ते और लिखते हैं उनकी निस्बत जो लेफ़्ट से राइट ज़ुबानों वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा लॉजिकल होते हैं और रैशनल होते हैं। ठीक है। दिमाग की हमारी कंस्ट्रक्शन इस तरह की है। By promoting Roman Urdu in education and media, we aim to shift our national thinking from reactionary emotionalism toward measured evidence-based reasoning. यानी हमारी पूरी की पूरी जो कौम है उसका जो माइंड सेट है उसको चेंज करने के लिए हम तालीम और मीडिया के अंदर अगर रोमन उर्दू को इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये हमारा मकसद है कि हम अपनी पूरी की पूरी कौम की जो सोच है उसको जज्बातियत और रिएक्शन से निकाल कर दलील के ऊपर मबनी, अक़ली, शऊरी सबूत की बुनियाद के ऊपर रीज़न करने वाली कौम बनाएं। यानी ऐसी कौम जो नतीजे पे पहुंचने से पहले तहकीक करना जानती हो, जो कि जज्बातियत की बजाय अक़ल से चीज़ों को देखने वाली हो, जो कि लॉजिकल तरीके से मसाइल को समझने वाली हो और उनका हल निकालने वाली हो। This is not just a linguistic reform, it is a psychological and civilizational reform that lays the groundwork for a meritocratic, rational and visionary society. यानी ये सिर्फ जो है ज़ुबान का के अंदर हम रिफॉर्म नहीं ला रहे, चेंज नहीं ला रहे, बल्कि ये कौम की जो नफ्सियात है उसको तब्दील करने की एक मेहनत है, एक कोशिश है, और एक इस्लामी तहज़ीब के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश है, ताकि हम एक ऐसी विजनरी सोसाइटी जो है वो पैदा कर सकें जो
मेरिट की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को परखने वाली हो और जो मंतकी सोच रखने वाली हो। वाई नॉट उर्दू इन इट्स ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि उर्दू जो है वो उर्दू रस्मुल ख़त के अंदर क्यों नहीं बरकरार रखी जा सकती डिजिटल फॉर्म में। Urdu's Perso-Arabic script, while beautiful, poses practical limitations in digital accessibility. Digitally जो accessible बनाने के लिए उर्दू की जो फ़ारसी और अरबी का जो रस्मुल ख़त है ये खूबसूरत तो है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में इसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए ये लिमिटेशंस जो है ना वो क्रिएट करता है। Roman Urdu requires no specialized keyboards, fonts, or literacy in complex calligraphy. रोमन उर्दू जो है उसके लिए कोई अलहदा से उर्दू कीबोर्ड नहीं आपको चाहिए, फॉन्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है। और इसकी जो है लिखाई जो है उसकी पेचीदगियों से इंसान बच जाता है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फोन्स, सोशल मीडिया एंड द मॉडर्न यूथ। दिस इज़ नॉट बेटरल, इट इज़ स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म, ठीक है। क्योंकि आप देख लें, अगर प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब एक जगह पे आपने कोड लिखा है और उस कोड के आगे आप डबल स्लैश लगाकर कमेंट्स आगे लिखते हैं कि ये जो कोड का हिस्सा है ये किस मकसद के लिए। मिसाल के तौर पे कोडिंग के अंदर एक फीचर होता है, मिसाल के तौर के ऊपर जी आपने कोड लिखा, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम आपने लिखा है और उसके अंदर ये आपने कोड लिख दिया, ठीक है। अब एक प्रोग्राम में हज़ारों लाखों के हिसाब से कोड की लाइंस होती हैं, या कम से कम हज़ारों के हिसाब से कोड की लाइंस होती हैं। तो अब उनको इजीली पढ़ने के लिए एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कमेंटिंग, ठीक है। ये आप डबल स्लैश लगाकर कमेंट्स लिखते हैं इंग्लिश के अंदर अमूमन कि जी ये जो कोड का पैराग्राफ है या ग्रुप है इसका ये फंक्शन है। मिसाल के तौर पर ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखते हैं कि जी ये बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये एप्लीकेशन इस तरह से बिहेव करेगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा या ये एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये कमेंट्स के अंदर आप लिखते हैं। अब ये इसको आप इंग्लिश में तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको आप ओरिजिनल उर्दू में लिखना चाहें तो हो सकता है कि कोई प्रोग्राम उस फॉन्ट को सपोर्ट करे या ना करे। तो उसका आसान तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप उसको प्योर उर्दू स्क्रिप्ट में लिखें, आप उसको रोमन उर्दू में कमेंट्स लिखें। इससे क्या होगा कि आपके लिए जो प्रोग्रामिंग है आसान हो जाएगी। एक तो आप अपनी ज़ुबान में कमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, आप इंग्लिश के अंदर आपको लिखने की मजबूरी पेश नहीं आएगी और आप अपने ख़यालात का ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी कौमी ज़ुबान में इजहार कर पाएंगे। और दूसरा ये कि आपको कोई इजाफी फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और कोडिंग का कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ पे आप आसानी के साथ रोमन उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है। तो रोमन उर्दू के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है जो मैंने मिसाल के ज़रिए आपको समझाया है। अच्छा जी, गोल्स फॉर रोमन उर्दू इन ETMN मेक स्टेम एजुकेशन एक्सेसिबल थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, ठीक है। स्टेम एजुकेशन जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से इसको एक्सेसिबल बनाया जाए रोमन उर्दू के अंदर, ताकि हमारे बच्चे, जो कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश की वजह से सही से पढ़ नहीं पाते,
और इंग्लिश को उन्होंने अपने आसाब पे हावी किया होता है, या उनके स्कूलों में ऐसी फैसिलिटीज़ और ऐसे अच्छे काबिल इसातिज़ा मैसर नहीं होते जो उनको इंग्लिश पढ़ा सकें ठीक तरीके से। लिहाजा गैरों की ज़ुबान को अपनी ज़ात के ऊपर हावी कर लेना और उसकी वजह से साइंस के अंदर और बहुत सारे शोबों के अंदर पीछे रह जाना, ये अक्लमंदी नहीं है। बल्कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम वो मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 10 एटलीस्ट, कि जो रोमन उर्दू का इस्तेमाल करते हुए साइंस की और टेक्निकल जो तालीम है वो बच्चों को दे। Foster a unified linguistic culture across Pakistan's provinces। पाकिस्तान के तमाम सूबों में ज़ुबान के एतबार से इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो रोमन उर्दू के ज़रिए से। Promote online learning and content creation for ideological awakening। ठीक है, रोमन उर्दू के अंदर हम ऑनलाइन लर्निंग और कंटेंट जो है वो क्रिएट करें ताकि लोग नज़रियाती तौर के ऊपर वो जाग सकें। एनेबल फास्ट अफोर्डेबल कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़। ठीक है, कम्युनिकेशन के सस्ते और तेज़ तरीन जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल किया जाए और ऐसे आइडियाज़ को फैलाया जाए जो हकीकी मानों में तब्दीली लेकर आएँ। The 100-year strategy ETMN phases 1 to 3। phase 1 seed sowing। पहला जो फेज़ है वो बीज बोने का है। मिशन spark awareness through grassroots education using non-confrontational, scalable and independent platforms। ठीक है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर यानी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक की जो एजुकेशन है उसको जो है वो ऐसे ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए से फैलाया जाए ताकि जो मौजूदा स्कूलिंग सिस्टम है वो हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करे और हमें इतने फंड्स की ज़रूरत ना पड़े कि जी हमें स्कूल बनाने के लिए जनाब करोड़ों या अरबों रुपया चाहिए फिर स्कूल बनेगा, ना 9 मन तेल आए ना राधा नाचे। ठीक है, ये वाला हिसाब ना हो, बल्कि एक फ्री प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया की सूरत में अल्लाह ने हमें नेमत दी है, इसके ज़रिए से हम एजुकेशन को फैलाएं। Quranic Arabic strategy: make Quranic Arabic accessible to the masses without triggering resistance from traditional religious institutions। भाई अगर हम मस्जिद या मदरसा जाके कुरानी अरबी अवाम को सिखाने की कोशिश करेंगे तो उलमा और जो मस्जिद के इमाम है वो रेजिस्ट करेंगे, वो कहेंगे कि जी ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। ठीक है, तो इसकी बजाय हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके कुरानी अरबी जो है वो आवाम तक उनको एक्सेसिबल बनाएं, उसको आसान करके पेश करें। डेवलप अ रोमन उर्दू बेस्ड Quranic Arabic learning platform inspired by the structure of Bayyina TV but localized for उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस। जिस तरह उस्ताद नुमान अली ख़ान का बैयना टीवी है, वैसा ही हमारा रोमन उर्दू की बुनियाद के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ज़रिए हम रोमन उर्दू के ज़रिए से कुरानी अरबी जो है वो लोगों को सिखाएं और कुरान का पैगाम उन तक पहुंचाएं। क्रिएट मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट्स that offer interactive bite-sized Arabic grammar lessons, translation drills and Quran connection exercises। हम ऐसी मोबाइल ऐप्स बनाएं और ऐसी वेबसाइट्स बनाएं जो कि इंटरेक्टिव भी हों और उसमें कुरानी जो अरबी के जो ग्रामर लेसन्स हैं और इसी तरह कुरान की जो ट्रांसलेशन है उस तक रसाई अवाम की आसानी के साथ हो। Avoid direct confrontation with masjid systems or school bureaucracies. Focus instead on independent and parallel digital education pipelines। ये बात मैं पहले कर चुका हूँ। Use YouTube, WhatsApp groups and other social media platforms to spread micro lessons and Quran-based reflection content। YouTube, WhatsApp और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए से छोटे छोटे लेसन्स जो हैं वो दिए जाएं
जो कुरान के ऊपर मबनी हो और कुरान के पैगाम फैलाने और उस पर गौर व फिक्र करने की तरफ आवाम को लेकर आएँ। Build a team of Quranic Arabic instructors who record short modular video series that are easy to share and consume. ऐसे उसातिज़ा कराम और ऐसी टीम्स तैयार की जाएं जो कुरानी अरबी के बारे में छोटी छोटी वीडियोस जो हैं उनकी सीरीज़ बनाएं जो कि आसानी के साथ शेयर की जा सकें और आवाम उनको कंज्यूम भी कर सकें। Eventually develop self-paced learning paths with certification to create community-based recognition and motivation। ठीक है, यानी एक सेल्फ पेस्ड एजुकेशन पाइपलाइन बनाई जाए तीसरे तालीमी निज़ाम के लिए, जिसमें कुरान और सुन्नत और दुनियावी दोनों तालीमों को प्रैक्टिकल अंदाज में हम डिलीवर कर सकें। रोमन उर्दू स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर इन स्टेम एंड civics education through translational and digital tools. Translate STEM textbooks grades 1 to 10 into accessible Roman Urdu। यानी जो STEM की जो टेक्स्ट बुक्स हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक, क्लास 1 से क्लास 10 तक, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ की जो कोर्स की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, स्कूल बुक्स हैं, उनको रोमन उर्दू के अंदर तर्जमा उनका किया जाए। Launch online portals and mobile friendly digital platforms to host free educational content in Roman Urdu। ठीक है, रोमन उर्दू का फ्री जो कंटेंट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिलीवर किया जाए। ट्रेन एंड एम्पावर एंड वॉलंटेरियन नेटवर्क ऑफ एजुकेटर्स and train and empower a volunteer network of educators and YouTubers to teach science, mathematics, history and civic responsibility in Roman Urdu। इसातिज़ा कराम का एक ऐसी टीम, एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाए जो यूट्यूब के ज़रिए से साइंस सिखाएं, मैथ सिखाएं, हिस्ट्री सिखाएं और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, माशरे के अंदर ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से कैसे रहना है, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं रोमन उर्दू के अंदर सिखाएं। प्रमोट एनिमेटेड कंटेंट, एक्सप्लेनर वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स एंड क्विज़ेस टू फॉस्टर साइंटिफिक थिंकिंग। ठीक है, एनिमेशंस के ज़रिए, कार्टून्स के ज़रिए, एक्सप्लेनर वीडियोस के ज़रिए, इन्फोग्राफिक्स के ज़रिए और सवाल जवाब की जो क्विज़ेस हैं उनके ज़रिए से साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ लोगों को लाया जाए। यूज़ social media activism and storytelling to raise awareness of ideological clarity, self-worth and a merit-based Islamic system। social media के ज़रिए से और स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से लोगों में आगाही लाई जाए, नज़रियाती तौर के ऊपर उनको एक दुरुस्त सिमत की तरफ गामज़न किया जाए, उनको उनकी अपनी अहमियत का एहसास दिलाया जाए कि वो गैर अहम नहीं है बल्कि वो अहम है, और इस्लाम का ऐसा सियासी, माशरती और माशी निज़ाम जो मेरिट की बुनियाद के ऊपर हो, अहलियत के बुनियाद के ऊपर, उसकी अहमियत ये अवाम के अंदर इसका शऊर उजागर किया जाए। कोर पॉलिसी लीस्ट कन्फ्रंटेशन मैक्सिमम क्रिएटिविटी। हमें हुकूमत वक्त से टक्कर नहीं लेनी है, हमने रियासत से टक्कर नहीं लेनी है, बल्कि मैक्सिमम क्रिएटिविटी से अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाना है। और जब तक एक खातिर खा आवाम का हिस्सा हमारे ख़यालात और नज़रियात से मुतासिर ना हो जाए, उस वक़्त तक हम ग्राउंड लेवल के ऊपर आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारी तहरीक को ख़तरा लाहक हो। पैरेलल स्ट्रक्चर्स विल ग्रेजुअली गेन मोमेंटम एंड ट्रस्ट फ्रॉम द पब्लिक। The status quo cannot be dismantled by force or argument. It will collapse on its own when better systems emerge। ठीक है, our strength lies in peaceful, educational and technologically enabled revolution, not conflict। ये बड़ी अहम बात है। हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि हम एक ऐसा मुतबादिल तालीमी निज़ाम मुतारफ़ कराएं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए कि जो हमारा जो करंट स्कूलिंग सिस्टम है उसकी स्पेस को वो ना घेरे, बल्कि हमारी एक इंडिपेंडेंट स्पेस हो और
हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन और अमन का रास्ता इख्तियार करते हुए एक अजीम इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। सबसे पहले उसके लिए लोगों का शऊर बेदार होगा और अमली तौर के ऊपर फिर वो बाद में आएंगे। फेज़ 2, शेडो गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। Institutionalize ideology and train a parallel leadership class to prepare for future governance। अभी जो मसला है वो कहतुर रज्जाल का है। मकसद क्या है कहने का? हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो निज़ाम अहलियत को कामयाबी के साथ चला सकें, और उसके पीछे हमारा दुनियावी और दीनी, सेकुलर और रिलीजियस दोनों किस्म के तालीमी निज़ामों के साथ वो मसला है। सेकुलर तालीमी निज़ाम आगे चल के इसके ऊपर तो मज़ीद बात होगी, मगर अभी मैं यहाँ पे इशारा करता चलूँ। सेकुलर तालीमी निज़ाम ग़ुलामाना ज़हनियत और पोस्ट कलोनियल जो माइंड सेट है वो तैयार कर रहा है। यानी हमारे जो सेकुलर तालीमी इदारों से पढ़े हुए लोग हैं वो मगरिब की जो सहर अंगेज़ी है उसमें मुकम्मल तौर पे जकड़े हुए हैं। यानी चूँकि अंग्रेज़ और वेस्ट ने साइंस में और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की, लिहाजा उनकी हर बात सही है, गलत हो ही नहीं सकती। ये सोच हमारे सेकुलर तालीमी इदारों के अंदर इसको जो है इसको परवान चढ़ाया जाता है। ठीक है। जबकि हमारा जो दीनी जो तबका है उसको आज से 300 साल पुरानी जो फ़िक़्ह है वहाँ तक महदूद किया जाता है। जदीद जो मसाइल हैं और जदीद जो इमरानी उलूम हैं वो दरस निज़ामी में नहीं सिखाए जाते। लिहाजा इन तालीमी इदारों से ऐसी लीडरशिप पैदा हो ही नहीं सकती जो निज़ाम अहलियत को आगे चला सके और कामयाबी के साथ इसको नाफिज कर सके। लिहाजा हमें तीसरा तालीमी निज़ाम चाहिए जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए से हम क्रिएट करेंगे और फिर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। फॉर्मल लॉन्च ऑफ जमात अहलियत। जमात अहलियत जो कि निज़ाम अहलियत की कस्टोडियन होगी और जो इसको इसके निफाज और उसको चलाने में आगे मावन साबित होगी और लीडरशिप का किरदार हो अख्तियार करेगी। फेज़ 2 के अंदर इसका बाकायदा तौर पे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ऑपरेट एज ए शेडो गवर्नमेंट, एडवाइजरी रोल्स, मिनिस्टेरियल सिमुलेशंस एंड डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज। शेडो गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट है कि आपने एक रोल प्ले के तौर के ऊपर अपने जो गवर्नर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, आपकी जुडिशरी है और आपकी जो सुप्रीम लीडरशिप है, जो जमात अहलियत के मेंबरान हैं, इनको क्रिएट करना है और इनकी ट्रेनिंग करनी है। ठीक है कि मसलन आज हकीकी जो हकीकत की दुनिया में पाकिस्तान का जी सालाना बजट ये है। अगर जमात अहलियत की हुकूमत हो निज़ाम अहलियत के तहत, तो हम इस बजट को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे और आवाम के मसाइल को कैसे हल करेंगे। इसके लिए एक जो है इमेजिनरी डिबेट बेस्ड और एजुकेशन बेस्ड जो एक एक्सरसाइज है वो हो, ताकि ज़हनी तौर के ऊपर हमारे जो लोग हैं, जो लीडरशिप है वो तैयार हो सके और वो मैच्योर हो सके, ताकि जब सही मौका आए और सही वक्त आए तो ऐसा ना हो कि जी निज़ाम के अंदर किसी किस्म का वैक्यूम क्रिएट हो जाए कि पिछला निज़ाम तो ख़त्म कर दिया मगर नए निज़ाम का ना अता पता है ना उसको नाफिज करने वाले लोग मौजूद हैं। उससे बहुत ज़्यादा फितना और फसाद फैलेगा। लिहाजा टीम पहले से तैयार शुदा हो। बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग विदाउट कन्फ्रंटेशन। अवाम के अंदर हमने एतमाद भी क्रिएट करना है, हमने नज़रियाती तौर के ऊपर क्लियर भी रहना है और उसकी अवाम की जो नज़रियाती सिमत है उसको दुरुस्त रुख के ऊपर लेकर जाना है। ठीक है। और लीडरशिप को भी ट्रेन करना है, लेकिन हमने रियासत से टकराना नहीं है। ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम ऑनलाइन ओनली इन्फ्लुएंस टू अ हाइब्रिड मॉडल, डिजिटल फिजिकल प्रेजेंस। यानी कि अब फेज़ 2 के अंदर हमारा जो असर व रसूख है सिर्फ ऑनलाइन
हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये फिज़िकली प्रैक्टिकली भी ट्रांसलेट होगा। Shadow government model establish advisory councils and ministerial teams in each field: education, economy, foreign policy, defense, health। यानी कि हमारी मशावरती जो काउंसल्स हैं वो एजुकेशन, मईशत, फॉरेन पॉलिसी, दिफा और हेल्थ, सेहत आमा, इन तमाम शोबों के अंदर जो है मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री की जो टीम्स हैं वो वजूद में आए एज ए शेडो गवर्नमेंट मॉडल के तहत। अपॉइंट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन मेरिट नॉट पॉपुलैरिटी। ठीक है, हम जो पार्टी के अंदर शुरू से मेरिट का ख्याल रखा जाए, ठीक है, मकबूलियत का नहीं, ताकि जब निज़ाम को नाफिज करने की बारी हो तो नाफिज करने वाले लोगों की ये एक उनके कल्चर में, उनकी घुट्टी में आ जाए कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर हमने फैसले करने हैं, मेरिट की बुनियाद पे लीडरशिप को चुनना है और हर चीज़ मेरिट की बुनियाद के ऊपर होगी। यही निज़ाम अहलियत का मकसद है। Create training manuals and online courses tailored to each ministry and advisory domain। यानी ट्रेनिंग मैनुअल्स और कोर्सेज तैयार किए जाएं जो कि तमाम जो हर शोबे के जो मिनिस्टर्स हैं उनको वो ट्रेन कर सकें। मॉक गवर्नेंस सिमुलेशंस, कंडक्ट रेगुलर इंटरनल मीटिंग्स, राउंड टेबल्स एंड व्हाट इफ सिनेरियोज। ठीक है, यानी कि तख़य्युलाती हम जो है हुकूमती मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड करें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हों, ठीक है, व्हाट इफ़ सिनेरियोज, भाई अगर ऐसा हो तो फिर कैसा होगा। मसलन अगर हमारे पास नेशनल बजट हो तो हमारा 5 साल क्या तरक्याती मंसूबा होगा, मुल्क के अंदर हम किन किन शोबों में किस किस तरह से इस बजट को लगा के तरक्की जो है उसके रास्ते पे लेके जाएंगे। If we met XYZ foreign diplomats, what would our diplomatic approach be? मसलन हुकूमती कोई वफ्द की किसी मुल्क में जा रहा है किसी मकसद के लिए, तो शेडो गवर्नेंस के तहत हम सिमुलेशन क्रिएट करें कि अगर हमारे मिनिस्टर्स जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको इस मौके पे जाना पड़े तो क्या बात उसको आगे करनी चाहिए। ठीक है, इफ़ वी फेस्ड अ सिविल क्राइसिस लाइक इन्फ्लेशन और फ्लड, हाउ वुड अवर मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्ड। अगर हमारे वक्त में, हमारी हुकूमत में कोई क्राइसिस आ जाए जैसे इन्फ्लेशन है या कोई फ्लड है, तो उस सूरत में, सैलाब की सूरत में या कोई भी क्राइसिस की सूरत में हमारी मिनिस्ट्रीज किस तरह से उस मसले को सुलझाएंगी। यूज दीज टू डिफाइन आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, पॉलिसी स्ट्रक्चर एंड नैरेटिव पावर। Dramatized political media, convert simulations and mock sessions into political drama series और YouTube content। ठीक है भाई, जो कुछ भी जमात अहलियत के अंदर, जो अहलियती जमात है या जमात अहलियत है, उसके अंदर जो भी मॉक सिनेरियोज होंगे, जो भी इमेजिनरी इस तरह की मीटिंग्स होंगी या डिबेट्स होंगी, ठीक है, उनकी वीडियो फुटेज बनाई जाए, उनको ड्रामेटाइज्ड पॉलिटिकल मीडिया के तौर पे पेश किया जाए। ठीक है, कि अगर निज़ाम अहलियत के तहत हुकूमत की जाए आज तो फिर किस तरह से हम मामलात को सुलझाएंगे। ठीक है, हमारा जो अभी जो मौजूदा बजट है वो इतना आया है, इस बजट में रहते हुए हम किस तरह से पॉलिसीज़ अपनाएंगे और किस तरीके के साथ हम मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी डायलॉग इन अवर स्टाइल, यानी कि हम दूसरे जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे किस तरह से बात करेंगे। यूज स्टोरी टेलिंग टू शो केस आइडियोलॉजिकल मेच्योरिटी, डिफ्यूज़ सस्पिशन एंड इंस्पायर पब्लिक इमेजिनेशन। आवाम के जहनों को कैप्चर करना ये बहुत ज़रूरी है और उसके लिए स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से
हमने उनकी नज़रियाती तरबियत करनी है। ये है असल मकसद। ट्रेनिंग यानी कि लीडरशिप की भी तरबियत होनी ज़रूरी है और आवाम की साथ साथ तरबियत भी होनी ज़रूरी है, और दोनों के अंदर मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च नेशनल लेवल एजुकेशन कोर्सेज टू ट्रेन फ्यूचर मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स एंड एम्बेसडर्स। ठीक है। कौमी सतह की जो तालीमी कोर्सेज़ हैं वो तैयार किए जाएं कि जिनके ज़रिए से मुस्तकबिल के मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स और एम्बेसडर्स वो तैयार हों। Curriculum includes Islamic governance, contemporary political science, constitutional theory, international relations, economics, finance and budget planning। इसमें इस्लामी हुकूमत के तरीके हैं, वो आज के जो मौजूदा जो जितने भी सियासी निज़ाम है और पॉलिटिकल साइंस है उसकी तालीम, कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी, आइन किस तरह से लिखा जाता है और वगैरह वगैरह। इंटरनेशनल रिलेशंस, पूरी दुनिया के ममालिक के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात कैसे होते हैं, और कि क्या किस तरह से मामला कौमें जो है एक दूसरे से डील करती हैं और वगैरह वगैरह। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड बजट प्लानिंग, ठीक है, मुआशियात के से मुतल्लिक और बजट प्लानिंग से मुतल्लिक जो ये सारी चीज़ें हैं वो निसाब के अंदर शामिल हो, और उन्हीं के ज़रिए से हम फ्यूचर के मिनिस्टर, एडवाइज़र्स और एम्बेसडर्स को ट्रेन करें। शैडो मिनिस्टर्स मस्ट स्टडी, ट्रेन एंड पास इंटरनल बेंचमार्क्स बिफोर लीडिंग सिमुलेशंस। ठीक है, जो इवन सिमुलेशंस को लीड करने के लिए भी जो अंदरूनी एक जो मीटिंग्स हैं, फ़र्ज़ी मीटिंग्स हैं, इनको लीड करने के लिए भी जो शैडो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए मुताला करना, ट्रेनिंग हासिल करना, और इंटरनली तौर पे जो भी उनको टेस्ट दिया जाए उनको कामयाब, उनके अंदर कामयाब होना ज़रूरी है। Locked national objectives start defining core objectives that future leadership will not violate. फेज़ 2 के अंदर जो जमात अहलियत है उसका रुख तय कर देना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक 100 साला तहरीक है, और इतनी लंबी जो तहरीक है उसमें जब तक आपके आइडियाज़ कंसिस्टेंट नहीं रहते और ओरिजिन जहाँ से आइडियाज़ शुरू हुए थे उनके साथ वो कनेक्टेड नहीं रहते, और आपकी जो जमात है वो अपने विजन के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से जब तक कायम नहीं रहती, उस वक्त तक इतना लंबा जो तहरीक का प्रोसेस है ये कामयाब नहीं हो पाएगा, और वो जो नतीजा हम लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो नताइज नहीं हो सकेंगे। तो स्टार्ट डिफाइनिंग कोर ऑब्जेक्टिव्स दैट फ्यूचर लीडरशिप विल नॉट वायलेट। हमारे जो बुनियादी मकासद हैं उनको बयान किया जाए ताकि मुस्तकबिल की जो लीडरशिप है वो उनके ख़िलाफ़ ना जाए। मिसाल के तौर पे एजुकेशन रिफॉर्म, ठीक है, तालीम के अंदर जो इस्लाहात हैं वो जो है उनके बारे में उनको लॉक किया जाए। हम किस किस्म की तालीम चाहते हैं, तालीमी निज़ाम चाहते हैं। मॉरल इकॉनमी, हमारी जो मईशत है उसमें गैर इस्लामी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और इस्लामी इकॉनमी जो है वो आए। एंटी करप्शन, ठीक है, करप्शन का सद्देबाब जो है वो किया जाए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हमें किस तरह का अपना निज़ाम कामयाबी के साथ चलाने के लिए किस तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चाहिए, और आवाम तक इंटरनेट की मसलन रसाई के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। प्रमोट इंटरनल कंसेंसस थ्रू शूरा एंड पार्टी वाइड ट्रेनिंग, ठीक है, पूरी जमात की ट्रेनिंग भी हो और इसी तरीके के साथ हम एक मुतफ़क्का राय तक पहुँचें शूरा के ज़रिए से। अवॉइडिंग यानी, और वो शूरा क्वालिफाइड लोगों की हो मेरिट के ऊपर, जमहूरी निज़ाम के तहत जागीरदारों और इंडस्ट्रियलिस्ट की ना हो जिनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवॉइडिंग कॉन्फ्रंट्रेशन,
द इंटायर स्ट्रेटजी रिमेन्स नॉन वायलेंट, इंटेलेक्चुअल एंड प्रिपरेटरी, यानी हमारा जो मुकम्मल जो तरीक़ाकार है वो इल्मी हो, अक़ली हो, तैयारी के ऊपर मबनी हो, नॉन वायलेंट हो। अवॉइड प्रोवोकिंग द स्टेटस को, हमने किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी, बल्कि हमने ये साबित करना है कि हम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करेंगे। अब आवाम खुद फैसला करेगी कि ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच किसकी है, मौजूदा जो हमारे सियासतदान हैं उनकी, या ये जो लोग बात कर रहे हैं इनकी। फोकस ऑन एजुकेशन, दावा एंड कंस्ट्रक्टिव पैरेलल मॉडलिंग। फेज 3 मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब तहरीक जो है अपने फाइनल और अमली फेज़ के ऊपर आ रही है। फेज़ 3 के अंदर टू यूनाइट द अवेकेंड मैसेज इन अ नॉन वायलेंट डिसिप्लिन मूवमेंट लेड बाय द जमात अहलियत comprising experts in religious and secular sciences, teachers, intellectuals and thinkers who will take over the state and implement theocracy as the legitimate governing authority in a single party meritocratic system। ठीक है, फेज़ 3 के अंदर हमारा मिशन ये है कि जमात अहलियत जो है वो बाशऊर अवाम जो कि जाग चुकी है उसको अपने इर्द गिर्द जमा करे और उसको लीड करे निज़ाम अहलियत, जो मौजूदा जो निज़ाम है रियासत का उसको तब्दील करके निज़ाम अहलियत के निफाज के लिए। और जमात अहलियत में कौन लोग होंगे? वो जो दीनी और दुनियावी दोनों जो उलूम व फ़नून हैं उनके माहिर होंगे, उनमें इसातिज़ा कराम होंगे, मुफक्किरीन होंगे, सोच विचार करने वाले इंटेलेक्चुअल्स होंगे, और वो रियासत के ऊपर काबिज़ होंगे। एक नॉन वायलेंस की तहरीक के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, ईरानी इनकलाब से इंस्पायर होते हुए, और इसी तरीके के साथ निज़ाम अहलियत को फिर ये जमात नाफिज करेगी सिंगल पार्टी मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के तहत। फ्रॉम अवेकनिंग टू मोबिलाइजेशन, बाय दिस स्टेज 2 generations will have grown up with theometocratic education, यानी निज़ाम अहलियत की जो तालीम है उसके साथ कम अज़ कम 2 नस्लें जो हैं वो परवान चढ़ चुकी होंगी। These generations will understand Arabic as the language of deen and Roman Urdu as the vehicle of scientific and intellectual progress। ये जो नस्लें हैं ये अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ होंगी जो कि दीन की ज़ुबान है, और रोमन उर्दू से भी वाकिफ़ होंगी जो कि साइंस और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस की ज़ुबान बनेगी। थ्रू अरबिक दे विल रिकनेक्ट विद डिवाइन पर्पस थ्रू रोमन उर्दू। ठीक है, अरबी ज़ुबान के ज़रिए से ये जो लोग हैं वो रिकनेक्ट होंगे अल्लाह ताला के अहकामात के साथ। थ्रू रोमन उर्दू दे विल यूनिफाई अक्रॉस प्रोविंसेस एंड क्लासेस, तमाम सूबों में एक इत्तेहाद पैदा होगा रोमन उर्दू के ज़रिए से। द एजुकेशनल ग्राउंड वर्क will prepare them to see theocracy not as a theory but as the only morally legitimate system। ठीक है, यानी कि ये जो तालीमी सिलसिला है, तालीमी निज़ाम, जो तालीमी तहरीक है 100 साला, इसके नतीजे में लोग जो हैं, अवाम जो है वो निज़ाम अहलियत को महज एक थियरी नहीं समझेंगे, बल्कि वो इसको अखलाकी तौर पे एक सही निज़ाम समझेंगे कि यही निज़ाम हमारे मसाइल को हल कर सकता है। पीसफुल बट रिलेंटलेस प्रोटेस्ट। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म विल नॉट कम वॉलंटरीली, निज़ाम की तब्दीली इतनी आसानी से नहीं आएगी, यानी कि मौजूदा जो स्टेटस को है और मौजूदा जो रजीम के बेनिफिशरीज़ हैं वो आराम से आपके रास्ते में फूल नहीं बिछाएंगे और आपको ऐसे नहीं आराम से अपने निज़ाम को तब्दील करने की इजाज़त नहीं देंगे। These elites will likely respond with propaganda
कोऑप्टेशन एंड इवन वायलेंट रिप्रेशन। ये जो एलीट्स हैं, जो मौजूदा निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं, वो प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल भी करेंगे, वो आपको ख़रीदने की कोशिश भी करेंगे, और वो जुल्म सितम के ऊपर भी आएंगे। Theocratic supporters, however, will remain steadfast in their peaceful protest, engaging in mass rallies, public prayers and peaceful sit-ins. लेकिन निज़ाम अहलियत के जो सपोर्टर हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होंगे और एजुकेटेड होंगे, लिहाजा वो पुरअमन एहतजाज और मैस रैलीज़ और जो कलमा तैयबा का विर्द करते हुए एक अमन के ऊपर मबनी जो तहरीक है उसके अंदर मुसलसल हिस्सा लेते रहेंगे। डिस्पाइट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेट वायलेंस, द मूवमेंट विल रिमेन नॉन वायलेंट इन इट्स एक्शंस, drawing inspiration from movements like the Indian independence struggle, Iran's 1979 protest, and the life of Abdul Ghaffar Khan. रियासत जो है वो बेशक जबर के ऊपर उतर आए, मगर ये जो तहरीक है ये नॉन वायलेंट रहेगी, और ये इंस्पायर होती है। सबसे पहली जो मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल, मक्का के अंदर किस तरीके के साथ मुसलमान नॉन वायलेंट रहे और उन्होंने अपनी दावत जो है उसका काम जो है वो किया और अपने दीन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसी तरीके के साथ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ईरान के 1980 के और 79 के जो प्रोटेस्ट थे, और इसी तरह अब्दुल गफ़ार ख़ान की खुदाई खिदमतगार की जो तहरीक थी, इनसे इंस्पायर होता है। दिस नॉन वायलेंस इज़ नॉट वीकनेस, इट इज़ मॉरल सुपीरियरिटी इन एक्शन डिज़ाइन टू विन ओवर हार्ट्स इंक्लूडिंग दोज विद इन द सिक्योरिटी फोर्सेस। यानी ये जो नॉन वायलेंस की जो तहरीक है ये कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये अखलाकी जुर्रत और अखलाकी सुपीरियरिटी का सबूत है, और इसका मकसद यही है कि हम दिल जीतना चाहते हैं। ठीक है, उसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर होंगे, मिलिट्री के अंदर होंगे, पुलिस के अंदर होंगे। ज़ाहिर सी बात है वो मुसलमान हैं, और जब आवाम पुरअमन रहेगी और कलमे का विर्द करेगी तो उनको भी शर्म आएगी गोलियां चलाते हुए कलमा गो लोगों पे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर आवाम के अंदर उनकी कोई लेजिटिमेसी बाकी नहीं रहेगी, कोई इज़्ज़त और वक़्त बाकी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से निज़ाम जो है वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। Assumption of power by the Jamaat-e-Ahliyat. Upon the collapse or surrender of the existing regime, the party, after decades of preparation, grassroots service, and educational outreach, will assume full control of the state. कई दहाइयों पे मुश्तमिल जो मेहनत जमात-ए-अहलियत ने की, ठीक है, और आवाम की खिदमत की, एजुकेशन के ज़रिए से उन तक वो पहुँचे, ये सारा का सारा जो सिलसिला है इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो मौजूदा जो निज़ाम है वो ख़ुद ब खुद कोलैप्स करेगा, या फिर मौजूदा रजीम को घुटने टेकने पड़ेंगे, और जो जमात अहलियत है क्योंकि वो वेल प्रिपेयर्ड होगी तो वो टेक ओवर कर लेगी। दिस इज़ नॉट अ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। यानी अब जो हुकूमत वक्त है उसको रियायत नहीं दी जाएगी कि आप कुछ बातें हमारी मान लें और कुछ बातें बाद में करना नहीं, हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये समझौते की सियासत नहीं होगी, बल्कि पार्टी जो है वो वाज़े तौर पे क्लियर कर देगी कि आपके अंदर अहलियत नहीं है हुकूमत करने की और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हुकूमत करने की, लिहाजा आप कुर्सी से उतरें और हम ये अहलियत रखते हैं और हम इस चीज़ को अब सही करेंगे। द पार्टी विल इमीडिएटली बिगिन द रीबिल्डिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। तमाम जो कौमी इदारे हैं उसको निज़ाम अहलियत के सांचे में ढाला जाएगा। रिमूव टॉप लीडरशिप फ्रॉम करप्ट ब्यूरोक्रेसीज़। ब्यूरोक्रेसी से जो जितने भी करप्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हटा दिया जाएगा।
रीओरिएंट जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, और जो जूनियर लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी दोबारा से तरबियत की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी नज़रियाती। इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ थियोमेटोक्रेसी, ठीक है, जो निज़ाम अहलियत का आइन है उसका जो नफाज है स्टेप बाय स्टेप और स्टेज बाय स्टेप वो शुरू हो जाएगा। These firm measures, guided by Quranic justice and the objectives of Sharia, Maqasidul Sharia, will ensure the transition is swift, ethical, and effective. ठीक है? All actions will be rooted in justice, public welfare, and long-term stability. जो भी अमाल किए जाएंगे उनका मकसद यही होगा कि अदल कायम हो, आवाम की फलाह हो और एक देर पा जो स्टेबिलिटी है वो रहे। हीलिंग एथनिक एंड सेक्टेरियन डिवाइड्स, ethnic tensions in Pakistan between Punjabis, Sindhis, Baloch and Pashtuns are not natural. सूबाई जो आपस में जो टेंशन्स हैं ये फितरती नहीं है पाकिस्तान के अंदर। दे आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश कलोनियलिज्म एंड डेकेड्स ऑफ इलीट मिस रूल। ये बरतानिया की जो कलोनियलिज्म है उसके तहाइफ हैं जो हमें विरासत में मिले हैं, और जो हमारी एलीट ने गलत तरीके से निज़ाम को चलाया है कई दहाइयों पे मबनी, इसका जो मिस रूल है उसका नतीजा है कि सूबों में अवाम एक दूसरे से मुतनफ़र है और सूबाइयत परस्ती का, कौमियत परस्ती का और लिसानियत परस्ती का शिकार हो गई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है। Once a transparent, just and Islamic system is presented clearly to the people and taught in their language, they will embrace it. जब एक ऐसा सियासी निज़ाम नाफिज किया जाएगा जो ट्रांसपेरेंट होगा, साफ शफाफ होगा, जो कि जस्ट होगा, ईमानतदारी पे मबनी होगा और जो लोगों की ज़ुबान में उनको सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा तो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये जो आर्टिफिशियल जो लड़ाई झगड़ा है ये ख़त्म होगा। द पार्टी विल इनिशिएट इंटर प्रोविंशियल एंड इंटर सेक्टेरियन डायलॉग्स थ्रू स्कॉलर लेड फोरम्स, रीजनल काउंसिल्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट्स। These will help reconcile Sunni Shia tension, address Baloch grievances, and promote inclusivity under the framework of Islamic Brotherhood. Correct education over generations will erase racism and replace ethnic nationalism with Ummah consciousness. आपस में गुफ्तो शनीद करके और एक दूसरे के हकूक़ उनके अदा करके और एक लंबे तालीमी प्रोसेस के ज़रिए से ये जो कौमियत परस्ती है और आपस में जो मुनाफरत है ये ख़त्म कर दी जाएगी और एक उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों में डाला जाएगा। द पीपल आर नॉट द प्रॉब्लम, व्हाट colonialism did to their minds is the problem. The solution is education and justice. मसला लोगों के साथ नहीं है, मसला साम्राज्य कुव्वतों के साथ है जिन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की है और इसका हल तालीम है और अदलो इंसाफ है। Conclusion: a civilizational shift, not just a political one. This phase is not about short-term reform. ठीक है, यानी ये जो तहरीक है ये कोई शॉर्ट टर्म रिफॉर्म नहीं है, ये थोड़े से अरसे के अंदर ये वजूद नहीं पा सकती। इट इज़ अ सिविलाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल टेक 100 years. ये एक पूरी की पूरी तहजीबी तौर के ऊपर एक तब्दीली है, बहुत बड़ी हमगीर तब्दीली है जिसको कि कम अज़ कम भी 100 साल लगेंगे। Revolutions that try to change minds in 10 years fail or collapse into chaos. वो इनकलाबात जो सिर्फ 10 सालों के अंदर ज़हनों को तब्दील करना चाहते हैं वो बहुत जल्द या तो नाकाम हो जाते हैं या फसाद का ज़रिया बनते हैं। This is why we teach first
देन अवेकन देन मोबिलाइज। इसीलिए हम सिखाएंगे पहले, उसके बाद जगाएंगे और उसके बाद तहरीक चलाएंगे। वंस थियोमेटोक्रेसी इज़ इम्प्लीमेंटेड द सिस्टम विल प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। जब निज़ाम अहलियत एक दफ़ा नाफिज हो गया तो ये निज़ाम ख़ुद अपने आप की हिफाजत करेगा, नॉट थ्रू रिप्रेशन, ज़ोर और मतलब है कि जुल्म के साथ नहीं, बट थ्रू इट्स इनहेरेंट जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिटोक्रेसी, बल्कि इसके अंदर जो अदल का पहलू है, इसमें जो शफाफियत है और मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ों को, फैसलों को और लोगों को चुनने का, लीडरशिप को चुनने का जो निज़ाम है उसके तहत। इट विल रीजनरेट एंड सेल्फ करेक्ट बिकॉज इट विल बी बिल्ट नॉट ऑन वोट्स, ब्लड लाइन्स और मिलिट्री कूज, बट ऑन द फाउंडेशंस ऑफ कुरानिक विजडम, पब्लिक मेरिट एंड एथिकल गवर्नेंस। इस ये अपने जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने करेगा, क्योंकि इसकी बुनियाद वोटों के ऊपर या कबाइलियत के ऊपर या फिर मार्शल लॉ और मिलिट्री कूज के ऊपर नहीं होगी, बल्कि इसकी जो बुनियादें हैं वो बड़ी मजबूत होंगी और कुरानी हिकमत के ऊपर होंगी, आवाम की जो एहतसाब है उसके ऊपर होगी और एथिकल गवर्नेंस के ऊपर होगी। कॉल टू एक्शन, फाइनल विजन, हाउ इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट। आप इस मिशन के अंदर कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। नो डिग्री और परमिशन इज़ नीडेड, किसी किस्म की इजाज़त या किसी किस्म की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ओनली विजन एंड कमिटमेंट, सिर्फ एक वसी सोच और एक बसीरत और कमिटमेंट की ज़रूरत है, यानी मुखलिसाना कोशिश की ज़रूरत है। Future generations can shape this transformation. Teachers can promote Quranic, Arabic and Roman Urdu STEM education. इसातिज़ा कराम कुरानी अरबी को प्रमोट कर सकते हैं और इसी तरह से रोमन उर्दू के ज़रिए से स्टेम एजुकेशन में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। राइटर्स कैन ट्रांसलेट इस्लामिक एंड मॉडर्न कंटेंट इनटू बोथ रोमन उर्दू। ठीक है, जो राइटर्स हैं वो इस्लामिक टेक्स्ट को और मॉडर्न कंटेंट को रोमन उर्दू के अंदर जो है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन रेज बायलिंगुअल चिल्ड्रन ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। वालिदैन जो हैं वो उर्दू और अरबी दोनों जानने वाले बच्चों की तरबियत कर सकते हैं जो कि साइंस और रूहानियत दोनों में तरक्की याफ्ता हों। आर्टिस्ट एंड यूट्यूबर्स कैन क्रिएट रोमन उर्दू स्टोरीज, कार्टून्स और वीडियोस। आर्टिस्ट और यूट्यूबर्स जो हैं रोमन उर्दू के ज़रिए से निज़ाम अहलियत और इस्लामी तालीमात पे मबनी जो स्टोरीज़ हैं, कार्टून्स हैं, वीडियोज़ हैं वो बना के कंटेंट बना सकते हैं। प्रोग्रामर्स कैन डेवलप ई लर्निंग एप्स फॉर बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, जो प्रोग्रामर्स हैं वो ऐसे ऐप्स बना सकते हैं जो कि इन ज़ुबानों को वो सिखाएं। डोनर्स कैन फंड ट्रांसलेशंस, लैंग्वेज सेंटर्स एंड स्कॉलरशिप। ठीक है, अतियात देने वाले, हदिया देने वाले जो लोग हैं वो इस इल्मी तहरीक को फ़ंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन सेल्फ लर्न एंड टीच पीयर्स इन इनफॉर्मल सेटिंग्स। जो तालिब इल्म हैं वो खुद से सीख भी सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकते हैं। फाइनल विजन, दिस इज़ अ कॉल फॉर अ सिविलाइजेशनल rebirth. Arabic revives our soul, reconnecting us to divine wisdom. Roman Urdu empowers our mind, uniting us in knowledge and action. The journey begins with one child understanding the Quran and another building a robot with Roman Urdu instructions. From this fusion, a new civilization is born, not ruled by ballots, bloodlines, or brute force, but by divine law, earned merit, and enduring justice. Anticipating doubts, 100 years इज़ टू लॉन्ग। अब जो इसमें इश्कालात पैदा हो सकते हैं कि 100 साल तो बहुत लंबे हैं,
सो इज़ द डेके ऑफ 75 ईयर्स, क्विक फिक्सेस क्रिएट chaos, सस्टेनेबल रिफॉर्म नीड्स टाइम। 75 साल का जो जवाल है वो 10 सालों में रिकवर नहीं हो सकता, उसके लिए 100 साल की तहरीक ये ज़रूरी है। द सिस्टम विल शट यू डाउन, दैट्स वाई वी डोंट कन्फ्रंट वी कंस्ट्रक्ट। यानी निज़ाम आपको बंद कर देगा, आपकी तहरीक को नाकाम बना देगा। तो इसीलिए हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, उनकी फलाह करना चाह रहे हैं, हम हुकूमत के साथ टकराना नहीं चाह रहे। दिस इज़ अनरियलिस्टिक। ठीक है, अच्छा जी, ये जो लोग ये एज्यूम करें कि ये निज़ाम अनरियलिस्टिक है तो और ये इनकलाब नहीं आ सकता और ये खाम ख्याली की बातें हैं। भाई 1979 का जो ईरानी इनकलाब था उसके बारे में भी जो शाह ऑफ ईरान था, रज़ा शाह पहलवी, वो भी यही कहता था कि ये जो मौलवी हैं ये क्या कर लेंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। ठीक है, उन्हीं मौलवियों ने फिर हुकूमत का तख्ता पलटा है अवाम की ताकत को साथ। ठीक है, तो उनके नज़रियात की मैं बात नहीं कर रहा कि उनके नज़रियात से मैं एग्री नहीं कर रहा, बल्कि उनका जो तरीक़ाकार था इनकलाब का वो बिल्कुल दुरुस्त था। और द प्रॉफिट्स 23 ईयर मिशन इन मक्का एंड मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 23 साला मिशन था मक्का और मदीना में, वो भी बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कामयाब करके दिखाया अल्लाह की मदद व नुसरत के साथ।